निजी बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत, 32 सवारियां घायल, आधा दर्जन सवारियां गंभीर घायल होने पर किया रेफर। NH11B पर हुआ हादसा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे NH11B पर शनिवार को रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक निजी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 32 सवारियां घायल हो गईं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। निजी बस धौलपुर से सवारियां लेकर बाड़ी आ रही थी, जबकि ट्रक सरमुत्रा से धौलपुर की ओर जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और जाम लग गया। सवारियों के मुताबिक बस की रफ्तार तेज थी और जैसे ही बस पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो सरमुत्रा की ओर से आ रहे ट्रक ने अचानक पंप की तरफ मोड़ लिया। बस चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेज आवाज के साथ टक्कर हो गई। बस में सवार 32 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद 3 एम्बुलेंसों की मदद से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से आधा दर्जन गंभीर घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर एडिशनल SP श्रवण कुमार बाड़ी अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल से खड़े क्षतिग्रस्त ट्रक और बस को क्रेन की मदद से हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया है। अस्पताल के PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि घायलों का उपचार जारी है और गंभीर मरीजों को धौलपुर भेजा गया है। घायलों में अधिकांश बाड़ी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं, वहीं कुछ घायल आगरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से भी हैं। हादसे को लेकर एडिशनल SP श्रवण कुमार ने बताया कि हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। बस में सवार 32 सवारियां घायल हो गई हैं, जिनमें से आधा दर्जन घायलों को रेफर किया गया है। घटनास्थल से भी कुछ घायलों को भी अस्पताल ले गए हैं और घायलों का उपचार चल रहा है। अभी खानपुर रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है, जिसमें बस में सवार 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें डॉक्टर्स की सलाह के बाद में 6 लोगों को रेफ़र किया गया है। 5 लोग यहाँ से, एक सीधा घटनास्थल से एक जने को धौलपुर लेकर के गए। बाड़ी बाईपास पे इसमें और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से लगभग 30 घायल चिकित्सालय में लाए गए हैं। ज़्यादातर महिला पुरुष बच्चों की संख्या तो 1-2 ही है। 8 मरीजों को गंभीर स्थिति होने की वजह से यहाँ से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। बाकी सभी का उपचार चल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अवाना ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव भभूतिपुरा पहुंचे, जहां हाल ही में दिवंगत हुए क्षेत्र के चर्चित दस्यु जगन गुर्जर के निवास स्थान पर गए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व विधायक अवाना ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे और उनकी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। इस मौके पर क्षेत्र के कई स्थानीय नेता और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अवाना ने कहा कि मामले की जांच और जगन के दोनों भाइयों को पैरोल, पप्पू गुर्जर का अजमेर जेल से ट्रांसफर को लेकर पार्टी सरकार से वार्ता करेगी। भभूतिपुरा बाड़ी पहुंचकर गत दिनों हमारे समाज के जगन गुर्जर जी, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जेल के अंदर मौत हुई, आज परिजनों से हम मिले। परिजनों से मिलकर हमने ढाढ़स बढ़ाया। वहीं उपस्थित सभी परिजनों ने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की CBI से जांच होनी चाहिए। वहां उपस्थित सभी परिजनों एवं अन्य साथियों को हम लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग सरकार में बात करेंगे और निश्चित तौर पे इस पूरे जो बहुत गंभीर प्रकरण है, जगन गुर्जर की जो मौत हुई है, इसको लेके हम लोग CBI की जांच की मांग को लेके सरकार के समक्ष आपकी बात को पहुंचाने का काम। महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता। धौलपुर जिले में पुलिस कार्मिकों को महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशील एवं पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग अपनाने शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा महिला सुरक्षा संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके बाद महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं नवीन आपराधिक कानूनों में उनके हितों के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्राओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सहायता, महिला अधिकारों तथा कानून सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। छात्राओं को किसी भी प्रकार की घटना होने पर बिना संकोच पुलिस से संपर्क करने तथा जागरूक एवं सतर्क रहने का संदेश दिया गया। अंत में SP विकास सागवान ने जिले की सभी महिला बीट अधिकारियों की बैठक लेकर महिला सुरक्षा संबंधी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, बीट क्षेत्र में प्रभावी भ्रमण, महिलाओं एवं बालिकाओं से सतत संवाद, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा जन जागरूकता गतिविधियों को
और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। एसपी सागवान ने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण धौलपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धौलपुर पुलिस महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी एवं जनहितैषी पुलिसिंग के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भविष्य में भी ऐसे जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सुरक्षित वातावरण स्थापित करने के लिए सतत प्रयास करती रहेगी। इस दौरान सीओ कृष्णा जांगीड़, अपराध सहायक राम अवतार बैरवा, एलओ मोहन सिंह, हवलदार मेजर जसराम सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान उपस्थित रहे। सड़क दुर्घटना में घायलों को मिलेगी तत्काल राहत। धौलपुर जिले की यातायात पुलिस को हाईवे पेट्रोलिंग एवं रेस्क्यू वाहन मिला है। इस वाहन से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल राहत मिलेगी। ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह ने बताया कि इस वाहन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में तत्काल राहत पहुंचाना है, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई करना है। वाहन में प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मौके पर ही प्रारंभिक उपचार दिया जा सकेगा। इसके अलावा किसी दुर्घटना के दौरान आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए वाहन में फायर सिलेंडर भी लगाया गया है, जिससे शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाया जा सके। नए हाईवे पेट्रोलिंग एवं रेस्क्यू व्हीकल अपराध नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजमार्गों पर संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने, अपराधियों की तलाश और त्वरित पुलिस कार्रवाई में इस वाहन का उपयोग किया जाएगा। वहीं बारिश या प्राकृतिक आपदा के दौरान हाईवे पर गिरे पेड़ों को हटाने और अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यह वाहन सहायक साबित होगा। एसपी विकास सागवान ने कहा कि इस आधुनिक रेस्क्यू वाहन के संचालन से सड़क दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर के दौरान राहत कार्य तेज होंगे, जिससे घायलों को समय पर सहायता मिल सकेगी और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। 15,000 का इनामी गिरफ्तार, अन्य साथी फरार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने झपटमारी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 15,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल गुर्जर निवासी बड़ा मानपुर थाना कोलारी को सुआ का बाग के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि 3 जून 2026 को रविकांत, जो एक फाइनेंस कंपनी में सीएसओ के पद पर कार्यरत है, लोन की राशि की रिकवरी कर लौट रहा था। इसी दौरान बरौंदा गांव से ईदलपुर के बीच रेलवे अंडरपास के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया, जिसमें रखे बैग, 3400 रुपये और आवश्यक दस्तावेज ले गए। मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान फरार आरोपी अनिल गुर्जर पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल अन्य आरोपी प्रवीण जाटव और गौरव जाटव अभी फरार हैं। ड्यूटी से घर आ रहे शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड इलाके में बाड़ी बसेड़ी रोड पर स्थित पंजाबीपुरा गांव के पास शनिवार शाम करीब 6 बजे एक शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक करीब 40 वर्षीय लक्ष्मीकांत शर्मा पुत्र कैलाशी शर्मा निवासी ईधौन बसेड़ी मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक हैं, जो शनिवार को स्कूल से ड्यूटी खत्म होने के बाद कल रविवार को अवकाश होने के कारण बाइक से अपने गांव आ रहे थे। तभी बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर पंजाबीपुरा गांव के पास अचानक उनकी बाइक के सामने मोर आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में बाइक असंतुलित हो गई और शिक्षक लक्ष्मीकांत शर्मा सड़क पर गिर पड़े। तभी उनका सिर पेड़ से टकरा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। मजदूरी कर घर लौटे युवक की संदिग्ध मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार युवक मजदूरी कर घर लौटा था, जिसके कुछ देर बाद उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर जहर सेवन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मृतक की पहचान 28 वर्षीय रामवकील पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी चिमनू का अड्डा थाना बसेड़ी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार शाम वह मजदूरी से घर लौटने के बाद अचानक अस्वस्थ हो गया। उसे तुरंत बसेड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान राम वकील ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोप प्रत्यारोप में बदला मारपीट का मामला।
एएसपी ने निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र में युवक से कथित मारपीट का मामला अब आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एक युवक ने शुक्रवार को नियालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। इसी बीच शनिवार को दूसरे पक्ष के लोग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता युवक चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है और उनके खिलाफ लगाए गए मारपीट के आरोप निराधार हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की। एएसपी वैभव शर्मा ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद संबंधित थाना पुलिस को निष्पक्ष एवं तथ्यों के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं होगा और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी। घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोजगार उत्सव में 863 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए उनका शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। साथ ही 50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और सरकार पारदर्शी व मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ा रही है। इसी क्रम में धौलपुर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद टाउन हॉल में सुबह 10 बजे जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जोड़ा गया। साथ ही जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं अभिभावक इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने सहायक आचार्य भूगोल उपेंद्र कुमार, वनस्पति शास्त्र नीरज कुमार, निरीक्षक ग्रेड द्वितीय शिवाशीष चाहर, आंसू मीणा, किरण मीणा, व्याख्याता हिंदी नीरज गिरी, सपना और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवांशु शर्मा सहित 863 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र एवं किट प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने नवचयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा का अवसर है। उन्होंने सभी कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे ईमानदार, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा जिले के विकास में सक्रिय योगदान दें। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कार्मिकों और उनके परिजनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने इसे अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया। कई युवाओं ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें यह अवसर मिला है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है और परिवार में खुशी का माहौल है। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की पत्नी का निधन। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की पत्नी पूनम देवी का शनिवार को अंतिम संस्कार उनके निवास के पीछे स्थित फार्म हाउस में किया गया। वे 65 वर्ष की थीं। पिछले करीब 15 दिनों से जयपुर के एक अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा था, जहां उनका शुक्रवार को निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समर्थकों एवं शुभचिंतकों के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। धौलपुर शहर को जाम और अतिक्रमण की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर परिषद के नवनियुक्त आयुक्त विष्णु परमार ने अनोखी पहल की है।
चार्ज संभालने के कुछ ही दिनों बाद आयुक्त रात करीब 9 बजे खुद अकेले शहर के प्रमुख बाजारों में पहुंचे। संतर रोड, बजरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने दुकानदारों से सीधे संवाद किया और दुकानों के बाहर रखे सामान तथा नालों पर किए गए अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने की अपील की। आयुक्त ने कहा कि नगर परिषद फिलहाल समझाइश देकर लोगों का सहयोग चाहती है, लेकिन यदि इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद आयुक्त विष्णु परमार देर रात शहर के बाजारों में पैदल निकले और एक एक दुकान पर जाकर व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने दुकानदारों को समझाया कि सड़क और नालों पर रखा सामान न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि शहर को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी व्यापारियों का सहयोग जरूरी है। आयुक्त ने व्यापारियों से कहा कि अभी नगर परिषद किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने नहीं आई है, बल्कि पहले सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे स्वयं अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद को अभियान चलाकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आयुक्त विष्णु परमार ने बताया कि उन्होंने रात के समय निरीक्षण इसलिए किया क्योंकि दिन में बाजारों में अत्यधिक भीड़ रहती है। यदि नगर परिषद की टीम दिन में पहुंचती तो ट्रैफिक प्रभावित होता और आम लोगों को परेशानी होती, इसलिए उन्होंने पहले स्वयं रात में बाजारों का दौरा कर दुकानदारों से संवाद करना उचित समझा। निरीक्षण के दौरान कई व्यापारियों ने आयुक्त की इस पहल का स्वागत किया और शहर को जाम मुक्त बनाने के अभियान में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। व्यापारियों ने कहा कि यदि सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो बाजारों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को राहत मिलेगी। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।